रात के तकरीबन 9:30 बजे मैं आराम ही कर रहा था, तभी अचानक से मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज हमारे किसी प्यारे सब्सक्राइबर का था और उसके बाद मैं उनसे बात करने लगता हूं। बातों के दौरान वो मुझे अपने साथ घटी हुई एक ऐसी घटना बताते हैं जिसे सुनने के बाद मैं भी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गया था। वह घटना उसने अपनी माँ को बताई थी, लेकिन जो उनकी माताजी थी उन्होंने इस बात को किसी और से शेयर करने से साफ साफ मना कर दिया था। तो इसी वजह से वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उन्होंने जब मेरा चैनल देखा, काफ़ी दिनों से वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि इस घटना को मैं सभी के सामने रखूं और उनसे उनकी राय जानूं, क्या ऐसा हो भी सकता है या केवल ये मेरा एक वहम था। तो क्या थी ऐसी कहानी जिस कहानी के लिए उसकी माँ ने इसे किसी से बताने से मना कर दिया था। आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। ये कहानी स्टार्ट होती है राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के जयपुर में एक कपिल नाम का लड़का रहा करता है। उसके घर में उसके माता पिता हैं, जिसमें से उसके पिता का नाम मोहन सिंह है और उसकी माँ का नाम है धर्मवती। माता पिता बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि मोहन सिंह और धर्मवती जी का ये इकलौता लड़का है और वह अपनी ज़िंदगी इस पर न्यौछावर किया करते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जो कपिल था वह फिलहाल ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था। जयपुर के ही कॉलेज से वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बड़ा ही खुश रहा करता था। एक दिन कपिल और उसका पिता कार से किसी शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। दोनों बाप बेटे, माँ घर पर ही थी और उसी दौरान अचानक से उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण जो पिता होता है उसे काफी गंभीर चोट आई थी। कपिल को तो थोड़ी बहुत खरोंचे आई थी, वह थोड़ी देर के लिए बेहोश तो हो गया था, लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है तो वह एम्बुलेंस में था और उसके पिता की हालत काफी ज्यादा खराब थी। दरअसल जब कपिल और उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था तो उसी दौरान रोड पर जा रहे कुछ लोगों ने ये सब कुछ देख लिया था और एम्बुलेंस बुलाकर उन दोनों को एम्बुलेंस में बिठा दिया था। अब कपिल को जब रास्ते में होश आ जाता है तो वह अपनी पिता की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसके पिता के साथ ये क्या हो गया। एम्बुलेंस के अंदर एक नर्स थी और वह नर्स कपिल का भी ख्याल रख रही थी, लेकिन जब कपिल को होश आ जाता है तो वह उस नर्स को अपने पिता का ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पिता की जान बचा लीजिए। ऐसा कहकर कपिल फूट फूट कर रो रहा था और साइड में वहीं पर बैठा हुआ था। वह सभी लोगों से जल्दी जल्दी बोल रहा था कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, पिताजी की हालत काफी ज्यादा खराब है। और जो एम्बुलेंस होती है वो भी काफी ज्यादा रफ्तार के साथ चल रही थी। कपिल बाहर झांक कर देखता है और पिता की हालत को देखने के बाद उसे ऐसे लगता है कि जो एम्बुलेंस काफी तेज रफ्तार में चल रही थी वो बड़ी धीमी चल रही है और वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उसे तेज भगाने के लिए कहने लगता है। लगभग 10 से 15 दिन के बाद वो एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद फौरन से जो डॉक्टर साहब होते हैं उन दोनों का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। लेकिन कपिल अपना ट्रीटमेंट कराने से मना कर देता है और कहता है कि सबसे पहले मेरे पिता को देखो और इनको ठीक कर दो पहले। इसके बाद कपिल के जो पिता मोहन सिंह होते हैं उनको स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और उन्हें इमरजेंसी में ले जाया जाता है। कपिल जो था अपनी माँ के पास फोन करता है, अपने मामा के पास फोन करता है और उन्हें बताता है कि हम इस तरह से हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग फलाने हॉस्पिटल में हैं। वहां से उसकी माँ और उसके मामा सीधे भागे दौड़े वहां पर आते हैं, लेकिन इतनी देर में जो कपिल होता है वहां पर जाकर जहां पर उसके पिता का ट्रीटमेंट चल रहा था अपने पिता की हालत को देखने लगता है। 6 से 7 डॉक्टरों की टीम उसके पिता पर लगी हुई थी और वह बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे उनको होश में लाने की। यह सब कुछ देखकर जो कपिल होता है उसे एकदम से चक्कर आता है और चक्कर खाने के कारण वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अब यह सब कुछ देखकर हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय सीधा डॉक्टर साहब के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इनका जो बेटा था वह भी बेहोश हो गया है, तो अब उसका क्या करना चाहिए। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे बिठाओ, अपने पिता की हालत देखकर बेहोश हो गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर वही नर्स आ जाती है जो कि एम्बुलेंस में थी और वह उस मेन डॉक्टर साहब को बताती है कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था और वह भी हमें बेहोश हालत में मिला था। रास्ते में उसे होश आ गया था और इसके बाद उसने कहा था कि मेरे पिता का ट्रीटमेंट पहले करो, मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। यह बात सुनकर डॉक्टर साहब हालात को समझते हैं और वो सोचने लगते हैं कि कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी और इसी वजह से वह फौरन से उसे उसके पिता के साइड वाले बिस्तर पर लिटा देते हैं। 2-3 डॉक्टरों की टीम उसके ऊपर भी लग जाती है और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि बच्चे को जल्द से जल्द होश में लाया जाए। एक बिस्तर पर पिता पड़ा हुआ है, दूसरे बिस्तर पर बेटा पड़ा हुआ है और दोनों की काफी ज्यादा खराब हालत है। डॉक्टर साहब कैसे भी करके इनको ठीक करना चाहते हैं और वो लोग अपने जी जान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से जो कपिल होता है वह अपनी बॉडी से बाहर निकल आता है। यानी कि उसकी बॉडी को डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और वह बॉडी से लगभग 3 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था।
उसके बाद उसकी आंखें खुली हुई थी और वह चारों तरफ डॉक्टरों को देख रहा था, जो उसके पिता को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और उसे भी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया था और कहीं भी शरीर में उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। यह बात देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन तभी अचानक से जो उसका पिता होता है वह भी अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है और इतनी ही ऊपर, जितनी ऊपर कपिल था उतनी ही ऊपर आकर उसकी परछाई कह लो या साया कह लो, वो ऊपर आकर रुक गया था। इसके बाद कपिल अपने पिता को देखता है और उसके पास जाना चाहता है, लेकिन वो बताता है कि उसके हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और वह चाहकर भी अपने पिता के पास नहीं जा पाता है। तभी अचानक से वहां पर दो बड़े बड़े व्यक्ति, लगभग उनकी 10-10, 12-12 फुट हाइट होगी और वह देखने में बड़े ही बिडरूप लग रहे थे। वह व्यक्ति आते हैं और आने के बाद उसके पिता को खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन पिता जब अपने बेटे को देखता है और उसे भी वो सब कुछ दिखाई दे रहा था जो कुछ कपिल को दिखाई दे रहा था, तो वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ अभी नहीं चलूंगा, मुझे एक बार मेरे बेटे से बात कर लेने दो और तुम मुझे खींचकर वहां तक कर दो। इसके बाद कपिल बताता है कि मैं सब कुछ देख रहा था, एक वीडियो फुटेज की तरह सब कुछ मेरे सामने चल रहा था और जो कुछ भी हो रहा था वह बिल्कुल भी विश्वास के पात्र नहीं था। उसे देखकर मुझे ये सब कुछ सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके बाद जो बड़े बड़े व्यक्ति थे जो उसके पिता को अपने साथ ले जाना चाहते थे, वह कहने लगते हैं कि देख, इस तरह से हम तुझे इसके पास नहीं ले जा सकते। तो वो कहने लगता है कि बस थोड़ी देर मुझे अपने बेटे से बात करनी है और उसके बाद आप मुझे बेशक से ले जाना। लेकिन तभी जो वे व्यक्ति होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो हम तेरे साथ साथ तेरे बेटे को भी ले जाएंगे और फिर देख लेना, तेरे पास कोई भी नहीं रहेगा। यह सभी बातें कपिल को भी सुनाई देती हैं। लेकिन तभी जो कपिल के पिता होते हैं वो एकदम से उनसे हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ले जाना चाहते हो तो बेशक से ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना, इसको यहीं पर रहने दो। ऐसा कहकर वह मना कर देता है और इसके बाद वह दो बड़े बड़े व्यक्ति जिनके बारे में कपिल बता रहा था वह उसके पिता की उस परछाई को लेकर चले जाते हैं जो उनके शरीर से निकलकर 3 फुट ऊपर आकर हवा में रुक गई थी। पिता जाता हुआ अपने बेटे की तरफ देखता है और कपिल को लग रहा है कि उसके पिता उसे देखकर काफी ज्यादा उदास है और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। इसके बाद जैसे पिता वहां से चला जाता है तो अचानक से कपिल को एक झटका सा लगता है और उसके बाद दोबारा से वह अपने शरीर को महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि जो कुछ भी मैंने देखा था ये महज मेरा एक सपना था। इधर डॉक्टर साहब अभी तक भी उसके पिता के ऊपर लगे हुए हैं, बार बार डॉक्टर साहब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उसकी छाती को प्रेस कर रहा है, सीपीआर दे रहा है, तो कोई उसके हाथ पैरों को घिस रहा है ताकि उसके पिता को रिकवर किया जाए। कपिल ये झलक को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं और पीछे से जो कपिल की माँ होती है धर्मवती, वह भी वहां पर आ जाती है अपने भाई के साथ और अपने बेटे और पति की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ वहां पर बाहर बैठ जाती है और राह देखने लगती है कि कब डॉक्टर साहब बाहर आएंगे और उसको बताएंगे कि उसके बेटे और पति को कुछ भी नहीं हुआ है, वो दोनों ठीक है। और इन बातों को सोच सोचकर वह फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ सी गई थी। बेटा और पति दोनों हॉस्पिटल में हैं और वो बाहर बैठकर उनका वेट कर रही है। लगभग 7 से 8 घंटे बाद उसके बेटे कपिल को होश आता है और उसके बाद जैसे बेटे को होश आया था तो वह अपनी माँ से मिलने की बात करने लगता है। कपिल फिलहाल दूसरे रूम में शिफ्ट था, उसके साइड में उसका पिता नहीं था और इसके बाद कपिल के आग्रह करने पर वह अपनी माँ को अपने पास बुला लेता है अपने आप से मिलने के लिए। माँ जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और वह पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रही थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बेटे को होश आ गया है और वह मिलने के लिए कह रहा है तो वह भी उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा अब तुम्हारी कैसी तबीयत है। कपिल जैसे ही माँ को देखता है तो वह ये सब कुछ अपनी माँ को एक्सप्लेन करना चाहता है और इसी वजह से वह एकदम से सारी बातें जो कुछ भी उसने महसूस किया था वो सभी बातें अपनी माँ के सामने उगल देता है। और इसके बाद माँ को जब ये बात सुनाई देती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन इस बात के अंदर जो भावना थी उस भावना को समझने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए वो कहने लगती है कि बेटा इस बात के बारे में मुझसे तो जिक्र कर दिया है लेकिन किसी और से मत करना। इसके बाद जो माँ होती है वह वहां से जाने लगती है, लेकिन कपिल अपने पिता का हालचाल उससे पूछने लगता है, लेकिन माँ फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताती। जब माँ उसे कुछ नहीं बताती तो कपिल कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब उन्हें अकेले ही यह जिंदगी बितानी है और यह बात सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। जब वह रोने लगता है तो माँ को भी पता चल जाता है कि बेटे को शायद पता चल गया है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके बाद माँ दोबारा से अपने बेटे के पास आती है और उसके
गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी और अंतिम संस्कार उसे ही करना था। इसके बाद जो कपिल होता है वहां से अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगता है। उसे बड़ा ही बुरा लगता है और यह बात जो उसकी मां ने कहा था कि किसी को बताना मत, वह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि जो कुछ भी मैंने देखा था क्या वो सच था, और अगर ये झूठ है तो मुझे पिता के बारे में ऐसा पहले कैसे दिखाई दे गया जबकि उसे तो होश भी नहीं था। इसके बाद कपिल अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और घर की जिम्मेवारियों को अब अपने कंधों पर ले लेता है। पिता की सरकारी नौकरी थी तो इसी वजह से मां को अब तक भी पेंशन मिला करती है और मां और बेटा उस घर के अंदर रहा करते हैं। यह वाकया आज से लगभग 10 साल पहले का है और तब से जो कपिल होता है उसके दिमाग में वही विजन बार बार घूमा करते हैं और इनको लेकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है। जब उन्होंने हमारा चैनल देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस घटना को सभी के सामने बताया जाए और फिर लोगों से राय जानी जाए कि उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। क्या वो सच था जो उसने देखा था या महज वो उसका एक सपना था और सपने की वजह से उसे अपने पिता के बारे में आभास हुआ था। इसके बारे में कपिल भी पूरी तरह से श्योर नहीं है। हालांकि उसे ये तो पता है कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि उस टाइम पर वो बेहोश था या फिर जो कुछ भी उसने देखा था वो बिल्कुल सही था। ना तो कपिल का पिता इस दुनिया में रहा है जो इस पहेली को सुलझाने में उसकी मदद कर सके, और उसकी जो मां थी उसने कह दिया कि बेटा इस बात के बारे में किसी से जिक्र मत करना। इसी वजह से जो कपिल है उसने हमसे साफ साफ कह दिया है कि इस कहानी के अंदर पात्रों के नाम और जगह के नाम बिल्कुल से बदल देना ताकि किसी को भी ये बात पता न चल सके कि मैंने ये बात किसी को बताई है। वह बस केवल इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सच था या महज उसका एक सपना था जिस सपने को उसे भूल जाना चाहिए। इसके बाद से कपिल की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई है। उसके बाद वह ज्यादा पूजा पाठ करने लगा है और अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखा करता है। यहां तक कि फिलहाल कपिल के 2 बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल तक भी वो बात उसे ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो और कल ही उसने ये सब कुछ देखा हो। ये सब कुछ उन्होंने फोन पर हमें बयां किया था। अब इस कहानी को सुनने के बाद पहले तो मैं सोच रहा था कि अगर इस कहानी को मैं अपने चैनल पे डालूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि किस तरह की कहानी लेकर आया है, लेकिन ये एक व्यक्ति की समस्या थी तो इसी वजह से आप लोगों के साथ इसे साझा करना जरूरी है क्योंकि आप लोग हमारे परिवार हो और परिवार से कोई बातें छुपाई नहीं जाया करती। इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखें और उसको मार्गदर्शन देने की कोशिश करें। वह व्यक्ति हमारी इस कहानी को देखेगा और इसके सारे कमेंट्स को पढ़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।